मानव हृदय हमारे शरीर का एक अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है। यह एक शक्तिशाली पंप की तरह लगातार काम करता है। यह हमारी छाती में थोड़ी बाईं ओर स्थित होता है। यह दिन रात बिना थके हमारे लिए धड़कता रहता है। हृदय का मुख्य कार्य पूरे शरीर में रक्त का संचार करना है। इस रक्त में ऑक्सीजन और पोषक तत्व होते हैं। यह रक्त शरीर की सभी कोशिकाओं तक इन्हें पहुंचाता है। मानव हृदय का आकार लगभग एक बंद मुट्ठी जितना होता है, लेकिन इसकी शक्ति असीम है। यह एक दिन में लगभग 1,00,000 बार धड़कता है। यह अविश्वसनीय कार्य बिना रुके निरंतर चलता रहता है। हमारे हृदय के बारे में समझना बहुत महत्वपूर्ण है। यह हमें इसकी बेहतर देखभाल करने में भी मदद करता है। यह ज्ञान हमें स्वस्थ विकल्प चुनने के लिए सशक्त बनाता है। आइए इस अद्भुत अंग के बारे में और जानें। हृदय केवल एक साधारण थैली नहीं है, ये एक जटिल मांसपेशीय अंग है। इसमें 4 मुख्य कक्ष होते हैं। ये कक्ष एक समन्वित तरीके से काम करते हैं। ऊपरी 2 कक्षों को आलिंद कहा जाता है, निचले 2 कक्षों को निलय कहा जाता है। प्रत्येक कक्ष की रक्त पंप करने में एक विशिष्ट भूमिका होती है। दाहिना आलिंद शरीर से अशुद्ध रक्त प्राप्त करता है। बायां आलिंद फेफड़ों से शुद्ध रक्त प्राप्त करता है। दाहिना निलय अशुद्ध रक्त को फेफड़ों में पंप करता है। बायां निलय शुद्ध रक्त को पूरे शरीर में पंप करता है। हृदय में पट नामक दीवारें भी होती हैं। अंतर आलिंद पट 2 आलिंदों को अलग करता है। अंतर निलय पट 2 निलयों को अलग करता है। ये पट शुद्ध और अशुद्ध रक्त को मिलने से रोकते हैं। हृदय की संरचना उसके कार्य के लिए पूरी तरह से डिजाइन की गई है। हृदय के वाल्व एक तरफा दरवाजों की तरह होते हैं। वे हृदय के माध्यम से रक्त के प्रवाह को नियंत्रित करते हैं। वे यह सुनिश्चित करते हैं कि रक्त सही दिशा में बहे। हृदय में 4 मुख्य वाल्व होते हैं। ये वाल्व प्रत्येक दिल की धड़कन के साथ खुलते और बंद होते हैं। यह सटीक समय महत्वपूर्ण है। त्रिकपर्दी वाल्व दाहिने आलिंद और दाहिने निलय के बीच होता है। द्विकपर्दी वाल्व या बाइस्पिड वाल्व बाईं आलिंद और बाईं निलय के बीच होता है। इन्हें एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व कहा जाता है। जब निलय सिकुड़ते हैं तो ये वाल्व रक्त को वापस आलिंद में जाने से रोकते हैं। फुफ्फुसीय वाल्व दाहिने निलय के निकास पर स्थित होता है। ये फुफ्फुसीय धमनी में रक्त के प्रवाह को नियंत्रित करता है, जो फेफड़ों तक जाती है। महाधमनी वाल्व बाएं निलय के निकास पर स्थित होता है। यह महाधमनी में रक्त के प्रवाह को नियंत्रित करता है, जो शरीर को आपूर्ति करने वाली मुख्य धमनी है। इन वाल्वों के खुलने और बंद होने से हृदय की ध्वनियां उत्पन्न होती हैं। हम इन ध्वनियों को लब-डब के रूप में सुनते हैं। लब ध्वनि त्रिकपर्दी और माइट्रल वाल्व के बंद होने से बनती है। डब ध्वनि महाधमनी और फुफ्फुसीय वाल्व के बंद होने से बनती है। ये ध्वनियां डॉक्टरों को वाल्वों के स्वास्थ्य के बारे में बताती हैं। हृदय के माध्यम से रक्त का सफर एक निरंतर चक्र है। आइए अशुद्ध रक्त से शुरुआत करें। इस रक्त ने शरीर की कोशिकाओं को अपनी ऑक्सीजन दे दी है। यह ताजा आपूर्ति पाने के लिए हृदय में लौट रहा है। यह रक्त कार्बन डाइऑक्साइड से भरपूर होता है, जो एक अपशिष्ट उत्पाद है। शरीर से अशुद्ध रक्त दाहिने आलिंद में प्रवेश करता है। यह 2 बड़ी शिराओं के माध्यम से आता है। सुपीरियर वेना कावा ऊपरी शरीर से रक्त लाती है। इंफीरियर वेना कावा निचले शरीर से रक्त लाती है। दाहिना आलिंद इस रक्त को एकत्र करता है, फिर यह धीरे से सिकुड़ता है। दाहिने आलिंद से रक्त त्रिकपर्दी वाल्व से होकर गुजरता है। यह दाहिने निलय में प्रवेश करता है। दाहिना निलय आलिंद की तुलना में एक मजबूत पंप है। जब दाहिना निलय भर जाता है तो यह शक्तिशाली रूप से सिकुड़ता है। यह संकुचन त्रिकपर्दी वाल्व को बंद कर देता है। दाहिना निलय इस अशुद्ध रक्त को पंप करता है। यह इसे फुफ्फुसीय वाल्व के माध्यम से धकेलता है। रक्त फिर फुफ्फुसीय धमनी में प्रवेश करता है। यह धमनी रक्त को फेफड़ों तक ले जाती है। फेफड़ों में एक महत्वपूर्ण आदान प्रदान होगा। कार्बन डाइऑक्साइड को हटा दिया जाएगा और ऑक्सीजन को उठा लिया जाएगा। सेक्शन 5, रक्त का सफर, शुद्ध रक्त की यात्रा। फेफड़ों का दौरा करने के बाद रक्त अब ऑक्सीजन से भरपूर होता है। यह ऑक्सीजन युक्त या शुद्ध रक्त है। यह ताजा रक्त हृदय में लौटता है। यह पूरे शरीर में वितरित होने के लिए तैयार है। फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त रक्त बाएं आलिंद में प्रवेश करता है। यह फुफ्फुसीय शिराओं के माध्यम से आता है। ध्यान दें कि फुफ्फुसीय धमनियां अशुद्ध रक्त ले जाती हैं और फुफ्फुसीय शिराएं शुद्ध रक्त ले जाती हैं। यह धमनियों और शिराओं के सामान्य नियम का एक अपवाद है। बाएं आलिंद से
रक्त माइट्रल वाल्व से होकर गुजरता है। यह बाएं निलय में प्रवेश करता है। बायां निलय हृदय का सबसे शक्तिशाली कक्ष है। इसकी मांसपेशीय दीवार बहुत मोटी होती है। जब बायां निलय भर जाता है तो यह बड़े बल से सिकुड़ता है। यह माइट्रल वाल्व को बंद कर देता है। बायां निलय इस ऑक्सीजन युक्त रक्त को पंप करता है। यह इसे महाधमनी वाल्व के माध्यम से धकेलता है। रक्त फिर महाधमनी में प्रवेश करता है। महाधमनी शरीर की सबसे बड़ी धमनी है। महाधमनी से रक्त शरीर के सभी भागों में जाता है। यह प्रत्येक कोशिका और ऊतक को ऑक्सीजन और पोषक तत्व पहुंचाता है। सेक्शन 6। ऑक्सीजन की आपूर्ति हृदय और फेफड़े। हृदय और फेफड़े एक साथ मिलकर काम करते हैं। यह साझेदारी शरीर को ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए महत्वपूर्ण है। हृदय रक्त पंप करता है और फेफड़े ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। इस प्रणाली को कार्डियोपल्मोनरी प्रणाली कहा जाता है। हृदय का दाहिना भाग फुफ्फुसीय परिसंचरण के लिए समर्पित है। यह अशुद्ध रक्त को फेफड़ों में पंप करता है। फेफड़ों में रक्त छोटी केशिकाओं से होकर बहता है। ये केशिकाएं एल्वियोली नामक छोटी वायु थैलियों को घेरती है। यहां गैस विनिमय होता है। एक बार जब फेफड़ों में रक्त ऑक्सीजन युक्त हो जाता है तो यह हृदय के बाएं हिस्से में लौट आता है। हृदय का बायां हिस्सा प्रणालीगत परिसंचरण को संभालता है। यह इस ऑक्सीजन युक्त रक्त को शरीर के बाकी हिस्सों में पंप करता है। ऑक्सीजनकरण और परिसंचरण की यह प्रक्रिया प्रत्येक दिल की धड़कन के साथ होती है। यह एक निरंतर लयबद्ध प्रक्रिया है। हृदय यह सुनिश्चित करता है कि अशुद्ध रक्त लगातार फेफड़ों में भेजा जाए। यह भी सुनिश्चित करता है कि ताजा ऑक्सीजन युक्त रक्त लगातार शरीर में भेजा जाए। सेक्शन 7। हृदय का विद्युत तंत्र, धड़कन का रहस्य। हृदय की पंपिंग क्रिया एक विद्युत प्रणाली द्वारा नियंत्रित होती है। यह प्रणाली विद्युत आवेग उत्पन्न करती है। ये आवेग हृदय की मांसपेशियों को सिकोड़ते हैं। इसी को हम दिल की धड़कन के रूप में महसूस करते हैं। प्राकृतिक पेसमेकर को साइनोएट्रियल SA नोड कहा जाता है। यह दाहिने आलिंद में स्थित होता है। ऐसे नोड एक नियमित दर पर विद्युत संकेत उत्पन्न करता है। यह दर आपकी हृदय गति निर्धारित करती है। ये संकेत आलिंदों में फैलते हैं। विद्युत संकेत फिर एट्रियोवेंट्रिकुलर AB नोड तक जाता है। AB नोड आलिंदों और निलयों के बीच स्थित होता है। यह संकेत को संक्षिप्त रूप से विलंबित करता है। यह देरी निलयों को रक्त से पूरी तरह भरने की अनुमति देती है। जब विद्युत संकेत निलयों तक पहुंचता है तो वे सिकुड़ते हैं। ये रक्त को हृदय से बाहर पंप करता है। ऐसे नोड फिर एक और संकेत भेजता है और चक्र दोहराता है। ये समन्वित विद्युत गतिविधि एक नियमित और कुशल दिल की धड़कन सुनिश्चित करती है। सेक्शन 8। स्वस्थ हृदय, स्वस्थ जीवन। हमारा हृदय जीवन भर हमारे लिए अथक परिश्रम करता है, इसलिए इसकी अच्छी देखभाल करना बहुत महत्वपूर्ण है। एक स्वस्थ हृदय एक स्वस्थ और लंबे जीवन की ओर ले जाता है। हृदय की कई बीमारियों को रोका जा सकता है। संतुलित आहार हृदय स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। खूब सारे फल, सब्जियां और साबुत अनाज खाएं। संतृप्त वसा, ट्रांस वसा, कोलेस्ट्रॉल और सोडियम को सीमित करें। प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों और मीठे पेय पदार्थों से बचें। नियमित शारीरिक गतिविधि हृदय की मांसपेशियों को मजबूत करती है। सप्ताह के अधिकांश दिनों में कम से कम 30 मिनट का मध्यम व्यायाम करें। तेज चलना, जॉगिंग, तैराकी या साइकिल चलाना जैसी गतिविधियां फायदेमंद हैं। धूम्रपान से बचें, क्योंकि यह हृदय रोग का एक प्रमुख जोखिम कारक है। नियमित स्वास्थ्य जांच भी आवश्यक है। अपने रक्तचाप, कोलेस्ट्रॉल के स्तर और रक्त शर्करा की निगरानी करें। समस्याओं का शीघ्र पता लगने से बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। अपने हृदय की देखभाल करना आपके समग्र कल्याण में एक निवेश है।